वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत को कुछ हद तक सहारा मिलता दिखाई दे रहा है। डॉलर की उड़ान थमी है जबकि रुपये की कदर मुस्तहकम होती दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब अदविया का बहरान ताहाल हल न किया जा सका। इस सब पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ शहराम खालिक। मैं हूं सहरिश सलीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 52 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 233 रुपए 50 पैसे की सतह पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में भी 194 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 52 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 233 रुपए 50 पैसे की सतह पर ट्रेड हुआ। और कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आ रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा होने लगा। इसी हवाले से बात करते हैं शहराज अहमद से। शहराज, कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी डॉलर की कदर में कमी देखी गई है। मुआशी माहिरीन वजह क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में और आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही मार्केट में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। इस वक्त इंडेक्स 190 पॉइंट्स के इजाफे से 41,000 पॉइंट्स की सतह पर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब इसहाक डार की आमद के साथ ही डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तकरीबन 5 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में तकरीबन 9 रुपए की गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए 52 पैसे सस्ता होने के बाद 233 रुपए 50 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 3.5 रुपए की गिरावट देखी गई है और इस वक्त 234 रुपए की सतह पर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर्स हों या फिर माशी माहिरीन, सभी की जानिब से ये मौका इख्तियार किया जा रहा है कि गुज़िश्ता अदवार में इसहाक डार की जानिब से रुपए की कदर को बेहतर करने के हवाले से काफी ज्यादा सख्त इकदाम किए गए थे और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसहाक डार की जानिब से कुछ हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि जो डॉलर की सट्टेबाजी थी उसमें खातिर ख्वाह कमी आई है और मुसलसल 2 रोज से इंटरबैंक मार्केट हो या ओपन मार्केट, दोनों में ही डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी शहराज, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 72 रुकनी वफाकी काबीना के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की मजीद बेतौकीरी न करें। यही माइंडसेट है जिसने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। आइंदा ऐसी पिटीशन लाए तो मिसाली जुर्माना आयद करेंगे। पार्लियामेंट से बड़ा फोरम और कोई नहीं है। जो भी मुकाबला करना है पार्लियामेंट में जाए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे हुसैन अहमद। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 72 रुकनी वफाकी काबीना के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। शेख रशीद अपने वकील के हमरा पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा, पार्लियामेंट की बेतौकीरी बहुत हो चुकी, ऐसी पटिशन अदालत नहीं आनी चाहिए। शेख रशीद के वकील बोले, अदालत के अलावा कोई और फोरम नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पटिशन जब हुकूमत में थे तो क्या वो मुआविनीन खुसूसी और मुशीरों की लिस्ट लगाई? शेख रशीद वज़ीर दाखिला थे तब उन्होंने अडयाला जेल का दौरा किया, अंदाजा नहीं वहाँ क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद को मुखातिब करते हुए कहा कि शेख साहब पार्लियामेंट की बेतौकीरी न करें। ये अदालत गैर जरूरी एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करती। अगर आपका कोई इनफरादी हुकूक मुतासिर हो रहा है तो जरूर अदालत आए, लेकिन इस तरह नहीं। अदालतों को सियासी मामलात से दूर रखें। शेख रशीद ने दरख्वास्त वापस लेने का मौक़िफ़ अपनाया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुनासिब ऑर्डर पास करेंगे। माज़ी में अदालतों का गलत इस्तेमाल किया गया जिसे खत्म होना चाहिए। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के सामने पेश हुआ। उन्होंने पूछा, पार्लियामेंट क्यों नहीं जाते? मैंने कहा, इमरान खान का फैसला है, पार्लियामेंट नहीं जाना। उन्होंने कहा कि आप तो नहीं आ रही पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाना? मैंने कहा जी खान साहब का फैसला है कि नहीं जाना है। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट ही इन मसाइल का हल है। सो उनका सारा जोर आज यही था। शेख रशीद का मजीद कहना था कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पार्लियामेंट के रुकन हैं, पार्लियामेंट ही जाएं। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी के बायस इसहाक डार खुद को अदालत के सामने सरेंडर न कर सके। इसहाक डार ने आमदन से ज़ायद सजात के केसेस में आज अदालत में पेश होना था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह आए और बोले, जब जज आएंगे
तब हम भी आ जाएंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे हुसैन। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार आमदन से जायद असासों के नैब रेफरेंस में जज मोहम्मद बशीर की रुखसत के बायस आज पेश न हुए। जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी के बायस इसहाक डार अदालत के सामने सरेंडर न कर सके। आइंदा 2 रोज में एहतसाब अदालत में सरेंडर करने का इम्कान है। इसहाक डार की पेशी के पेश नजर एहतसाब अदालत के अतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और IG इस्लामाबाद अदालत पहुंचे। जज की छुट्टी पर होने के बायस वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहतसाब अदालत से वापस चले गए। और नाज़रीन, इस्लामाबाद की सेशन अदालत में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर समात। रहनुमा PTI मुराद सईद की दरख्वास्त जमानत अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा हुसैन अहमद से। हुसैन, बताएगा क्या वजह बनी? जी देखिए, ये दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का ये केस था। मुराद सईद की दरख्वास्त जमानत अदम पैरवी पर अदालत ने खारिज कर दी है, जबकि चेयरमैन PTI इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसे अदालत ने फैसला महफूज किया है। समात एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने की है। दूसरी जानिब अदालत ने असद कैसर, असद उमर, शहरियार अफरीदी, रियाजुल हसन चौहान, सैफुल्लाह नियाजी की जमानतें मंजूर कर ली हैं, जबकि अदालत ने सदाकत अली अब्बासी, फैसल जावेद, अली नवाज अवान, शहजाद वसीम, फिरदौस शमीम नकवी और दीगर की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर कर ली है। और अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को 10-10 हज़ार के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है, जबकि इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हुसैन अहमद। सुप्रीम कोर्ट में मोटरवे भोंग इंटरचेंज तामीर से मुतालिक समात हुई। सुप्रीम कोर्ट का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। अदालत ने सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को फौरी तलब कर लिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, अदालत को रिपोर्ट में मिसलीड किया गया, क्यों ना तौहीन अदालत का नोटिस करें। मज़ीद जानते हैं इमरान वसीम से। जी इमरान, बताइएगा अदालती कार्रवाई का अहवाल। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में मोटरवे पर भूंग इंटरचेंज की तामीर से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जिसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की गई, जिस पर 2 रुकनी बेंच की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया और ये कहा गया कि इस रिपोर्ट में अदालत को मिसलीड करने की कोशिश की गई है। अदालत का कहना था कि रिपोर्ट के साथ प्लानिंग एंड DDWP के जो मिनट्स हैं वो भी लगे हैं, जिसमें इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया, लेकिन प्रोजेक्ट के अप्रूव होने के बावजूद रिपोर्ट में जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जमा करवाई गई, उसमें ये लिखा गया कि ये जो प्रोजेक्ट है भूंग इंटरचेंज का, ये अपना इकोनॉमिकली जो है वायबल नहीं है। तो इस पर अदालत ने रिपोर्ट पर भी बरहमी इजहार किया और समाअत में वक्फा करते हुए सेक्रेटरी प्लानिंग को जो है वो फौरी तौर पर तलब कर लिया है। इमरान वसीम, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, पंजाब में डेंगू के वार थम ना सके। पंजाब भर में 24 घंटों में डेंगू के 373 मरीज रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर से 192, रावलपिंडी से 101, गुजरावाला से 22 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान से 14, गुजरात से 8 और अटक से 5 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। पंजाब भर में भी 24 घंटों में डेंगू के 373 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर से 192, रावलपिंडी से 101, गुजरावाला से 22 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और शहर कायद की बात करें तो कराची में डेंगू मच्छर के वार थम नहीं रहे। रोजाना 300-400 अफराद मच्छर के डंक से मुतासिर होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इसके बावजूद शहर में मच्छरों के खात्मे के लिए स्प्रे मुहिम नहीं चलाई जा रही। देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची में डेंगू मच्छरों के वार जारी हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और खवातीन सभी शिकार हो रहे हैं। शहर भर में रोजाना 300 से 400 अफराद डेंगू मच्छरों के काटने से बीमार हो रहे हैं। मुख्तलिफ क्लिनिक और अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटों में मजीद 398 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई। महकमा सेहत सिंध के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माह में 5780 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए, जबकि रवा साल डेंगू मच्छरों का निशाना बनने वालों की तादाद 8349 तक पहुंच गई। रवा बरस में 33 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला होने के बाद इंतकाल कर चुके हैं। सूरत हाल संगीन तर होने के बावजूद शहर भर में कहीं भी मच्छरों के खात्मे के लिए कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही। मच्छरों की खूब अफजाइश हो रही है, जिसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं।
और शहर इक़्तिदार की बात करें तो इस्लामाबाद में डेंगू बेकाबू है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 81 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 2072 हो गई है, जबकि डेंगू से अब तक 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में रोज बरोज इजाफा होने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने कहा कि गुज़श्ता रोज डेंगू के 81 नए केसेस सामने आए। शहरी इलाकों में 41 जबकि देही इलाकों में 40 केसेस रिपोर्ट हुए। पिम्स अस्पताल में 12 जबकि निजी अस्पतालों में 49 मरीज जेर इलाज। DHO इस्लामाबाद का कहना है कि देही इलाकों में 1246 जबकि शहरी इलाकों में केसेस की तादाद 826 हो गई। डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 2072 तक जा पहुंची है। डेंगू से अब तक 6 मरीज जान की बाजी हार गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का मजीद कहना है कि एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार की जाए। घरों और गली मोहल्लों में पानी खड़ा न होने दें। बर्मिंघम में फलाही तंजीम हेल्पिंग लिटिल एंजल्स बरतानिया के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फंड रेजिंग तकरीब हुई, जिसमें मकामी सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात, मर्द व ख़वातीन और बच्चों ने भरपूर शिरकत की और सैलाब ज़दगान के लिए दिल खोल कर एहतियात किए। क़ायम मकाम काउंसिल जनरल सादिया मलिक ने शुरका को सैलाब से होने वाले नुकसान के हवाले से ब्रीफिंग दी। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। हेल्पिंग लिटिल एंजल्स बरतानिया के ज़ेर एहतमाम होने वाली तकरीब का बाकायदा आगाज इमाम मरकजी जामिया मस्जिद बर्मिंघम मौलाना मोहम्मद असद MBE ने तिलावत कलाम पाक से किया। मकामी ग्रुप के अरकान ने इस मौके पर खूबसूरत अंदाज में हम्दो नात और मनकबत पेश की। तकरीब की निजामत के फ़राइज़ नजमा हफीज ने सर अंजाम दिए। इस मौके पर हेल्पिंग लिटिल एंजल्स बरतानिया के CEO अतर सदीकी ने तंजीम के मनसूबा जात, माजी हाल और मुस्तकबिल के हवाले से लाहे अमल पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने शुरका को वीडियो डॉक्यूमेंट्री के जरिए सैलाब से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल और नुकसानात के हवाले से मुकम्मल आगाही फराहम की। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जाऊँगा, खुद से जाऊँगा और ये तकसीम मैं करूँगा पैसे उधर वहाँ जाके। इंशाल्लाह मैं देखूँगा कि हमारी चैरिटी हेल्पिंग लिटिल एंजल्स जन्नत फिरदौस वहाँ कितनी मेहनत कर रही है। पाकिस्तान में इतने मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर, बग़ैर ये इस ख्याल के अपने खुद का ख्याल, वो और लोगों का खिदमत और ख्याल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं उन सबको देखूँगा, उन सबको भी खुशी होगी, हिम्मत और अफजाई होगी कि यहाँ से कोई आया है, उनको अप्रिशिएट करने के लिए बहुत जरूरी है। तकरीब से कायम मकाम कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बर्मिंघम सादिया मलिक ने बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए सैलाब से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से शुरका को ब्रीफिंग दी और तारकीन वतन पाकिस्तानियों से अपने सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की हंगामी बुनियादों पर मदद और तावन करने की अपील की। आई मस्ट अप्रिशिएट कि जी ऑर्गेनाइजेशंस ने कम्युनिटी को एक्टिवेट करने की कोशिश की है और इस सिलसिले में मैं समझती हूँ कि कौंसलेट ने भी अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया है कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए कि फ्लड की डिवास्टेशन क्या है। और उसका सबूत ये है कि मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ टू मेक देम अवेयर कि जी फ्लड की डिवास्टेशन कितनी ज़्यादा है। तो आई अप्रिशिएट कि कम्युनिटी को अवेयरनेस है। तकरीब में हमदो नात और दुआया कलाम पेश करने का सिलसिला भी जारी रहा। इस मौके पर शुरका ने बढ़ चढ़ कर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एहतियात दिए। तकरीब में मुख्तलिफ अशिया की नीलामी से भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खतीर रकम जमा की गई। कायम मकाम कौंसल जनरल सादिया मलिक, नजमा हफीज, गजाला अहमद, अतर सदीकी और दीगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमेशा की तरह आज की फंड रेजिंग में भी ओवरसीज मुखैर खवातीन हजरात ने सैलाब ज़दगान की दिल खोल कर मदद की है, जिससे ओवरसीज पाकिस्तानियों की अपने वतन से मोहब्बत और लगन का एहसास होता है। All in the aid of Pakistan and the floods and the atrocities in Pakistan. So it's a great evening. Well done to all the organisers, and hopefully we will raise some much needed funds for the region. Here today at the Paradise Deluxe Hall, Helping Little Angels has held an event to try and raise funds and awareness for the Pakistan floods.
We really thank everybody for being here today and supporting us. I'm delighted to be here tonight from Helping Little Angels. We've organised this event in 3 weeks only because the plight in Pakistan is extremely serious. People are dying because of the floods. They need every help we can give. And so I'm so happy that we've got nearly 400 people here. तकरीब के दीगर शुरका का कहना था कि हेल्पिंग लिटिल एंजल्स का ये कार्य खैर न सिर्फ मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानियों के लिए मददगार साबित होगा बल्कि समाजी तंजीम के मरहूम रहनुमाओं के लिए भी ये कार्य खैर सदका जारिया होगा। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मैनचेस्टर में पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के ज़ेर तमाम तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें गज़नफर अली को जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग नॉर्थ वेस्ट का बाज़ाब्ता ओहदेदार मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी किया गया। तकरीब में पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के ओहदेदारान कारकुनान के अलावा इमरान खान के देरीना साथी सरदार नवीद हैदर खान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के हवाल राजा वाजिद की रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मकामी हाल में मुनक़दा पीटीआई नॉर्थ वेस्ट की तकरीब में पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के ओहदेदारों और कारकुनों के अलावा इमरान खान के दरीना साथी सरदार नवीद हैदर खान ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब से सदर पीटीआई नॉर्थ वेस्ट आसिफ भट्ट, साबिक सदर पीटीआई यूके राना अब्दुस्तार, जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ वेस्ट चौधरी बिलाल गुजर, अलीन एडवोकेट, सोलिसिटर जावेद रजा और सेक्रेटरी वुमेन लीग रुबीना इकबाल ने खिताब किया। आज पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के जनरल सेक्रेटरी और जनाब गज़नफर अली को हमने नोटिफिकेशन जारी किया है। हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं और हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला नौजवानों को ये पूरे नॉर्थ वेस्ट में उनको ऑन बोर्ड लें और इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का जो मिशन है वो पूरा किया जा सके। आज का जो प्रोग्राम था वो हमारे बहुत प्यारे भाई हैं जनाब गज़नफर अली साहब, आज उनका नोटिफिकेशन मैंने जारी किया है एज आ जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग ऑफ प्रेसिडेंट। और इन्होंने पिछले साल भी मेरे साथ काम किया था और रात दिन इन्होंने मेहनत की थी और इसके बाद मैंने डिसीजन लिया है। ये बहुत अच्छे काम करने वाले पर्सन है। सेक्रेटरी बने हैं गज़नफर साहब, आपको मुबारक हो और नॉर्थ वेस्ट की पूरी टीम को। आज पीटीआई नॉर्थ वेस्ट की तरफ से गज़नफर को जो दिया गया है जनरल सेक्रेटरी के लिए नॉमिनेशन की गई है, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करती हैं कि वो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के विजन को पीटीआई के विजन को लेके आगे चलेंगे। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि गज़नफर अली को जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर करते हैं कि वो यूथ विंग को साथ लेकर चलते हुए अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाएंगे। आज हमने गज़नफर भाई को यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि गज़नफर भाई मिलकर हम यूथ विंग को एंगेज करेंगे। गज़नफर अली जो हैं यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी, उनको नॉमिनेट किया गया है। अब मैं उम्मीद रखता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्थ वेस्ट यूके की तरफ से कि ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में एक बेहतरीन काम करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी सरदार नवीद हैदर खान का कहना था कि उनका इमरान खान के साथ ताल्लुक कॉलेज के ज़माने से है। जिस तरह इमरान खान दुश्मनों में घिरे हुए हैं, हमें उनकी सलामती और जिंदगी की दुआ करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत, काविश और ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितना आपका प्यार है, खलूस है पाकिस्तान के लिए और इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए, इंशाल्लाह वेरी सून वी विल सी हिम टर्निंग पाकिस्तान फॉर्चून। सेक्रेटरी यूथ विंग गज़नफर अली का पीटीआई नॉर्थ वेस्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि यूथ विंग और वुमेन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा है जो उसे दूसरी पार्टियों से मुनफरद बनाती हैं। शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट आसिफ भट्ट साहब का, हमारी टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया एज अ यूथ विंग जनरल सेक्रेटरी और इंशाल्लाह मैं अपना काम पूरी मेहनत और इमरान खान के विजन को आगे लेके जाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए तकरीब के शुरका ने गज़नफर अली को यूथ विंग जनरल सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन मिलने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमारा आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद यही था कि हम इमरान खान के विजन को हम उनको सपोर्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ ओवरसीज ही नहीं सारा पाकिस्तान उनके विजन को सपोर्ट करता है। यही कि जद्दोजहद हमेशा नौजवानों पे ही डिपेंड करती है। इसी सिलसिले की कड़ी में आज हमने गज़नफर अली साहब को पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी उन्हें मुतय्यन किया है। आज हमने यहाँ पे गज़नफर अली को जो नॉर्थ वेस्ट टीम की तरफ से जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है, तो मैं उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ। इज़
यहाँ पे आज इस जो हमारी जो तकरीब थी इसमें इमरान खान साहब के जो करीबी साथी थे सरदार नवीद हैदर खान साहब, वो भी तशरीफ लाए थे, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तकरीब में चौधरी मियाँ खान, जवेद चट्ठा, उस्मान वड़ाइच, वकार जवेद और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। आखिर में गजनफर अली को जनरल सेक्रेटरी PTI नॉर्थ वेस्ट यूथ विंग का नोटिफिकेशन भी दिया गया। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर। बरतानिया में अरबाइन का सबसे बड़ा और कदीमी जुलूस सेंट्रल लंदन से बरामद हुआ। इस मौके पर फ़ज़ा लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाओं से गूंजती रही। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से गुजरता हुआ हाइड पार्क कॉर्नर पर इख्तिताम पजीर हुआ। तमाम रास्ते शुरका मरसिया खानी और नोहा खानी करते रहे। तफसीलात सलीम साबिर की रिपोर्ट में। सेंट्रल लंदन से अरेबियन का सबसे बड़ा और कदीमी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में मार्बलेज स्टेशन से शुरू होकर वापस हाइड पार्क कॉर्नर पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें मोमिनीन और मोमिनात की कसीर तादाद ने शिरकत की। नन्हे बच्चे भी जुलूस में बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका जुलूस ने तादिया ठंडे और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की शबी उठा रखी थी। इस मौके पर फिजा मरसिया ख्वानी और नोहा ख्वानी से गूंजती रही। जुलूस के शुरका सीना कोबी भी करते रहे। इस मौके पर शुरका जुलूस का कहना था कि इस्लाम के लिए हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी कयामत तक याद रखी जाएगी। जो बंदा भी जुल्म के खिलाफ डट जाए वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर रहा है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत न करके पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया कि जुल्म के खिलाफ डट जाना ही सबसे बड़ा मिशन है। Alhamdulillah, as ever, a big unity of Shia community together to give their salam and to Hussein and Ahlul Bayt. आज ये अरबाइन का जुलूस है, तमाम मोमिनीन यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से ये है कि ये वन ओल्डेस्ट है लंदन में और सबसे बड़ा एक जुलूस यहाँ पे किया जाता है। You guys should just pray and like read namaz because like if you don't you go to hell and like Imam Hussein and their family like they're a role model and you should follow them. अरबाइन का जुलूस है कि बहुत ज़्यादा आज लोग आई हुई है, बहुत दूर से आई हुई है जुलूस से। और यही है कि इमाम हुसैन के चेलम का हर आदमी अपने अपने हिस्सा रंग में पुरसा दे रहा है। I want to say about today, this Arabian procession at Mablag, and we are proud to be a part of it. And we are here for our Imam Hussain alayhi salam, and we pray for our Imam Mahdi to come. ये एनुअल मनाया जाता है। ये प्रोसेशन वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड ऑफ लंदन के लिए ये इमाम हुसैन का जो बयान है ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि आज ये इस्लाम जिंदा है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नन्हे यासिर ने लब्बैक या हुसैन की सदाओं के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। शुरका जुलूस के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे। करबला के मैदान का खुसूसी मॉडल शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा। जुलूस की हिफाजत के लिए रजाकारों और पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। आखिर में अज़ादारों ने एक मजलिस मुनक्किद की जिसमें शोहदाए करबला और अहले बैत अत्तार की अजीम कुर्बानियों को खैराज अकीदत पेश किया गया। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। सफारत खाने पाकिस्तान बर्लिन ने सेले और हेनोवो के कम्युनिटी मेंबरान के ताबन से पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए एक फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम किया। सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और उनकी टीम ने तकरीब में शिरकत की। 27,000 यूरो के अतियात जमा हुए। तफसीलात असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट में। सैली और हनोवर के कम्युनिटी मेंबरान के ताउन से मुनक्किदा तकरीब में तारकीन वतन और मकामी जर्मन शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए 2 कंटेनर इमदादी सामान के अलावा 27,000 यूरो जमा हुए। सफ़ीर ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में आने वाले हालिया तबाहकुन सैलाब से मुल्क का 1/3 हिस्सा बुरी तरह मुतासर हुआ है और 33 मिलियन से जायद अफराद को फौरी मदद और पनाह की अशद जरूरत है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने हमेशा जरूरत के वक्त अपने हमवतनों की भरपूर मदद की है। 75 लाख मवेशी, आप लोग रूरल बैकग्राउंड जहाँ से होते हैं, 75 लाख मवेशी बह गए। कपास की 40% फसल तबाह हो गई पाकिस्तान में। गंदम बहुत तबाह हो गई, आटे का रेट भी बढ़ रहा। और हालत ये है कि
ये इवन दफन करने के लिए जगह नहीं है। वो कश्ती में जनाजे को डालकर काफ़ी दूर लेकर जाते हैं, फिर कहीं ज़मीन नज़र आती है तो वहाँ दफन कर देते हैं। पानी इतना है कि दफन में इतना बुरा सैलाब जो है वो 2010 में भी सैलाब आया था, मगर इतना बुरा सैलाब हमने नहीं देखा। अजहर शाही ने सैले से कम्युनिटी की जानिब से की गई इस काविश की क़यादत की। इस तकरीब की एक और नुमाया खसूसियत सिख बिरादरी की जानिब से अतियात में हिस्सा डालना था। सफीर पाकिस्तान ने सिख बिरादरी की जानिब से इस इक़दाम को सराहा और करतारपुर जज्बे को याद करते हुए इस हमायत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। हमारे बहुत प्यारे दोस्त है, सिख बिरादरी से उनका तल्लक है। सरदार बिंदा सिंह टिप टॉप वाले हैं, उन्होंने 500 यूरो दिया है। पाकिस्तानी सफीर ने कम्युनिटी मेंबरान की फ़ाल शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि सफारत खाना तारिकीन वतन के साथ मिलकर जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में इसी तरह की तकरीबात का इनेकाद करेगा। असगर मिर्जा, नुमाइंदा 92 न्यूज़, जर्मनी।